जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को पढ़ा रहे हैं। वह कह रहे हैं, अर्जुन, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। जो लोग यह झूठा सोचते हैं कि शरीर ही आत्मा है, उन्हें भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझाता हूं कि क्यों। शरीर तब बनता है जब तत्वों का एक संयोजन एक साथ आता है और एक रूप बनाता है। इसे हम जन्म कहते हैं। इस शरीर में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। एक दिन ये सभी तत्व अलग हो जाएंगे। इसे मृत्यु कहते हैं। जिस शरीर का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो शरीर मर चुका है उसका पुनर्जन्म अवश्यंभावी है, क्योंकि अलग हुए तत्वों का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। ये तत्व किसी न किसी अवस्था और रूप में विद्यमान रहते हैं। ये तत्व किसी समय फिर से एक साथ आएंगे, लेकिन इस बात की कोई आश्वासन नहीं है कि यह फिर से एक मानव शरीर होगा। यह संभव है कि यह तत्व एक जानवर या एक अचल प्राणी या एक चल प्राणी के रूप में एक साथ आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के शरीर का निर्माण संभव है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक शरीर जो मर चुका है वह फिर से जन्म लेगा। जिस शरीर का जन्म हुआ है उसमें तत्वों का संयोग होना निश्चित है, जिससे वह बना था। तत्वों का यह संयोजन जिनसे शरीर पैदा होता है अनिवार्य रूप से अलग हो जाएगा। इसलिए मृत्यु अपरिहार्य है। जिस शरीर की मृत्यु हो गई है उसमें अलग हुए तत्वों का संयोजन फिर से एक साथ आना भी निश्चित है। इसलिए पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। यहां तक कि अगर तुम सोचते हो कि शरीर आत्मा है तो इन तत्वों का अलग होना और मरना अनिवार्य है, और यह भी अनिवार्य है कि वे फिर से एक साथ आएं और पुनर्जन्म लें। जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है। तुम इसे रोक नहीं सकते अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को शरीर की भौतिक प्रकृति के बारे में सिखा रहे हैं। जिस शरीर का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिस शरीर की मृत्यु हो गई है उसका पुनर्जन्म होना भी निश्चित है। यह तथ्य उनसे समझाता जाता है जो मानते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है। इस श्लोक के माध्यम से जो संदेश और पाठ हमें समझना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए वह यह है कि व्यवस्थित क्रम में अनिवार्य रूप से होने वाले परिवर्तनों पर शोक किए बिना या उन्हें संशोधित करने का प्रयास किए बिना हमें साहसपूर्वक जीवन में अपने कार्यों को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा।
श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। यह है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे। मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ओम जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म
मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ओम श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से एक विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायणास्त्रम पढ़ें। नारायणास्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायणास्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanaastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायणास्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम है। इन तीनों को मिलाकर नारायणास्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायणास्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 दौर, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होता है। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर एक दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायणास्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।